सिर्फ 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड किया मैंने, और मुझे इतनी ज़्यादा मतलब वो लग रहा था कि मैं कब जो है वीडियो में वॉइस ओवर करूँ और आप लोगों से बातें करूँ। तो आज हम रेसिपी बनाने के साथ साथ बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपी में ना इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक चल रही है, तो इस वजह से मेरी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। और आज की ये जो रेसिपी है ये नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी है। इसकी कहानी ना पूरी कहानी बताऊंगी मैंने कि कैसे इस वीडियो को शूट किया, कैसे अपलोड किया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी में चल रही है इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक, जिसके कारण हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है प्रॉपर। आई भी थी तो 2-4 घंटे के लिए आई थी, जिससे पूरे काम तो हुए ही नहीं और ना ही इन्वर्टर उतने अच्छे से चार्ज हुआ। तो ये रेसिपी बन करके तैयार होगी सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लास दूध से। 2 ग्लास दूध से आप मज़े की ये रेसिपी बना सकते हैं, और इसके लिए आपको मावा, मिल्क पाउडर जैसी चीज़ें नहीं चाहिए। व्रत में आप आराम से खा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 2 ग्लास दूध चाहिए, तो कोई भी दूध ले लें जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, और इसे जो है मैंने कप से नापा है, और अगर ग्राम में मतलब ml में बताएं तो ये 500 ml है, यानी कि आधा लीटर दूध है। अब इस दूध में हमें डालना है घी, तो 1 चम्मच जितना हम इसमें घी डाल देंगे। अब देखिए, मुझे पता है बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो नहीं खाते हैं घी, तो आप घी की जगह पर आराम मतलब घी को स्किप करके थोड़ा सा फुल फैट क्रीम वाला जो मिल्क होता है उसे ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो दूध था ना मेरा, ये फुल फैट क्रीम वाला दूध नहीं था, इसकी मलाई ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल ली थी, तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ा सा इसमें जो है फ़ैट अलग से ऐड किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। और जैसे ही आपको लगे कि आपका जो दूध है वो गर्मा गर्म हो गया है, तब आप क्या कीजिए, इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। चीनी नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर मिश्री यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चीनी खाना नहीं पसंद करते तो मिश्री डाल सकते हैं, नहीं तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, जो शुगर फ्री नहीं आता है, आप उसकी 2-4 बूंद, मतलब 2-4 तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 2 बूंद आप उसकी डाल सकते हैं, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे, और इसे जो है आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाइएगा ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो अभी देखिए, दूध जो है अच्छे से उबाल आ गई है, और काफ़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिड्यूस हो चुकी है, मतलब जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, और कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होने वाली है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, लेकिन आप समझ जाइए, इतने समझदार तो है हम, रोज़ रोज़ तो वही बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने संतरा लिया हुआ है। ये कई बार ऐसा होता है ना कि संतरा बहुत ज़्यादा बूढ़े से हो जाते हैं, पड़े पड़े घर में, मतलब ऐसा हो जाता है, बहुत पुराने हो जाते हैं, ऐसे पीले पड़ जाते हैं, कलर एकदम चेंज हो जाता है उनका। तो इस तरह के जो संतरे होते हैं उनका जो फ्लेवर है ना वो भी एकदम बकवास हो जाता है खाने में, बिल्कुल खड़ूस खड़ूस लगते हैं, मतलब झेले ही नहीं जाते। तो इन संतरों को आप यूज़ कर सकते हैं रेसिपी बनाने में, यानी कि इस तरह की मिठाइयाँ बनाने में। तो आपको करना क्या है, देखिए, संतरे को ऐसे छील लेना है, और इसके जो अंदर बीज होता है ना उसको ज़रूर से निकाल देना, नहीं तो पूरी की पूरी मिठाई कड़वी हो जाएगी और आपको लगेगा मेरा संतरा ज़्यादा ही ख़राब था। तो ऐसा नहीं है, आप इसके जो बीज है ना उन्हें निकाल दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी मेरा स्ट्रगल क्या रहा है इस रेसिपी को शूट करने में। ये जो रेसिपी है ना, ये मैंने पूरे 2 दिन शूट की है। आधी रेसिपी मेरी बनी थी और फिर आधी मैंने नेक्स्ट डे शूट की, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो गोल थी ही, इसके साथ ही साथ भगवान जी का प्रकोप भी आया, आंधी तूफान चलने लगा। तो मैं इसे शूट कर रही थी सनलाइट में। अब जैसे ही आंधी आई तो मुझे सारी विंडोज़ वगैरह क्लोज़ करनी पड़ी। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मैं सिर्फ दूध को पका पाई, और यहाँ पे मैंने दूसरे दिन शूट किया। तो मतलब दूसरे दिन क्या इस तरह से हुआ था कि सुबह टाइम कर रही थी, फिर रात के टाइम पे किया, इस तरह से रहा। तो अब हमने क्या किया है, एक दूसरे पैन में डाला है ये संतरे को डालने के बाद आप इसे गर्म कीजिए। अब देखिए, मिक्सी वगैरह हमारे पास थी लेकिन चला नहीं सकते थे क्योंकि लाइट थी नहीं, तो मैंने डायरेक्टली संतरों को ऐसे डाल दिया और इसमें आधे कप जितनी चीनी डाल दी। फिर से वही कहूँगी कि चीनी की जगह पे आप जो है, जो क्या होता है वो यूज़ कर सकते हैं, मिश्री यूज़ कर सकते हैं, ध्यान ही में नहीं आता कई बार नाम। तो इस तरीके से जो है हम इसे पकाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी मैंने यहाँ पे भी डाली, वहाँ पे भी डाली, तो हाँ गाइस, वो हम बना रहे हैं मलाई वाला मावा, जिसके लिए हमने अलग से चीनी डाली है। वो सिर्फ दूध के हिसाब से है और सिर्फ 1/4 चम्मच मतलब कप ही डाली है।
और ये हमने प्रॉपर रेसिपी के लिए चीनी डाली है जो कि आधा कप है, आपको अलग अलग ही डालनी है। और इस तरीके से हम जो है इसमें ऐड कर देंगे ये फूड कलर, जो कि ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला है, बिकॉज़ मेरा जो ऑरेंज था ना वो पीला पड़ चुका था, उसमें ऑरेंज कलर था ही नहीं। तो वो अगर बनाते ना तो वो येलो कलर की बनती, वो भी कलर अच्छा लगता, लेकिन मुझे प्रॉपर मन था ऑरेंज कलर का इसे बनाने का, तो मैंने कलर ऐड कर दिया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। तो यहाँ पर हम जो है 1.5 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। ये जो कोकोनट है ना ये बहुत ही हल्का होता है, तो ग्राम में अगर बताएं आपको तो 120 या 30 ग्राम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप इसकी जगह जो है जो ताज़ा नारियल होता है ना वो भी डाल सकते हैं। मतलब उसको क्या करेंगे, पहले छोटा छोटा आप काट लीजिएगा, फिर मिक्सी में चला लीजिएगा। चाहे तो आप संतरे को भी मिक्सी में चला करके फिर आप मिठाई बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, ऐसे भी बन जाएगा। तो जैसे मैं बता रही थी, ये जो पूरी रेसिपी शूट मैंने की है ये पूरी सनलाइट में शूट की है। लाइट नहीं आने के कारण हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन तो मैंने मतलब 2 दिन मैंने रेसिपी नहीं डाली। एक दिन मैंने कहा मैं घर में क्या करूँगी, तो मैं कॉलेज चली गई थी। हाँ, फिर इसके बाद शाम को आई तो भी देखा कि लाइट ही नहीं आई है। अब रोज़ रोज़ मैं कॉलेज क्या ही करूँगी, क्योंकि अभी हम लोग की क्लासेस नहीं चल रही हैं। हाँ, तो इस तरह से कुछ चल रहा है। अब बस यही है कि जल्दी से लाइट आ जाए, स्ट्राइक ख़त्म हो जाए, उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, या फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन निकल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यूपी वाले समझ सकते हैं मेरा दर्द। अब देखिए ये जो हमने मलाई बनाई थी ना ये गाढ़ी हो गई थी, तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से रहेगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने हल्दीराम की संतरे की मिठाई खाई हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही टेस्ट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और क्योंकि मैंने ना इस तरीके से संतरे डाले हुए थे, मतलब ऐसे पीस करके नहीं डाला था, ऐसे ही डाला था, तो बीच बीच में जो संतरे के रेसे आ रहे थे और एकदम से संतरा आ रहा था ना, तो खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आप इसे एकदम फ्रेश संतरे से बनाओगे ना तो ये मिठाई और भी गजब की लगेगी। तो यहाँ पर देखिए अब मलाई मावा डालने के बाद हम इसे जो है अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसे जो है अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। अब मैं मलाई मावा कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दूध में कहीं मलाई डाली थी, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको जो है हमने मावे की तरह चिकना नहीं किया था, और इसमें जो है थोड़ा दानेदार फॉर्म था, इस वजह से मैंने इसको मलाई मावा कहा है। इसको मलाई मावा ही कहा जाता भी है। और ये देखिए थिक हो चुका है, एक तरह से इसने चिकनाई भी छोड़ दी है। और अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे ग्रीस करने के लिए ना मुझे ब्रश नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहाँ रखा होगा। और क्योंकि ना मैं बता रही हूँ इस समय बहुत ही दिक्कत चल रही है, तो मैंने इसे हाथ से ग्रीस कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अनहाइजीनिक है, हाथ वगैरह क्लीन करके ही जो है आप कीजिएगा, और मैंने भी वैसे ही किया है। वैसे तो कुकिंग करते समय मैं हमेशा ये चीज़ रखती हूँ कि मैं कोई भी सामान झूठा ना करूँ, मतलब मुँह में डालते हुए कुछ भी कुकिंग ना करूँ, ये अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात, हाथ और कपड़े आपके साफ़ हों, बाल आपने बांधे हों, इस तरह से मैं हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। और ये शुरू से ही सिखाया गया है, बचपन से ही जब आपको कोई चीज़ डाली जाती है ना तो वो एकदम याद रहती है कि ऐसे नहीं करना है आपको, चीज़ें ऐसे नहीं की जाती हैं। तो बस इसीलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। और इसको आप कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने क्योंकि थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर मैं चाहती थी, तो मैंने इस तरीके से इसको पिस्ता की कतरन और गुलाब की सूखी हुई पत्तियों के साथ में इसे गार्निश किया है। अब इसे हम कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। और साथ में अगर आपको मेरी डेली लाइफ अपडेट चाहिए है तो मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपडेट रहती हूँ। वहाँ पे मतलब मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, चाहे वो मेरे कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी रील्स हो, तो वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।